अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक घर पर नान खताई नहीं बनाई है और किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में है जिसमें नो ओवन बेकिंग हो और सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई गई हों, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बेहतरीन नान खताई आप भी घर पर बना सकते हैं और फिर मार्केट से लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है वो है घी को मेल्ट करना। तो आपने किसी भी बर्तन में घी ले लेना है। आधा कप देसी घी लिया है यहाँ पर मैंने, और ऊपर से 1 चम्मच और ऐड कर लिया है ताकि हमारा जो बैटर है, ये जो मिक्सचर होगा वो बिल्कुल भी ड्राई ना बने, डो बिल्कुल स्मूथ सी बने। और आपने फिर इसको मेल्ट करना है। देसी घी की जगह आप बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल से नहीं बनानी है क्योंकि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। आपने इसको जस्ट मेल्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, दाना ख़त्म हो जाए, तो चूल्हे से उतार के इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिए और 15 मिनट तक आपने फ्रिज में रखना है ताकि ये इस तरह की शक्ल में आ जाए। फिर आपने इसको 15 मिनट के बाद निकाल कर बोल में ट्रांसफ़र करना है और उसको इस तरीके से स्पैचुला से नरम कर लेना है दोबारा से। और फिर बाद में आपने इसमें डालनी है चीनी। अच्छा, चीनी मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने उसको पीस लेना है बहुत अच्छे तरीके से और 2-3 दफ़ा छान लेना है ताकि बिल्कुल भी ज़रा भी इसमें दाना ना रहे, वरना वो आपके मुंह में आएगा। पिसी हुई चीनी मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन घर पर पीस लें तो भी कोई मज़ायका नहीं है। आपने बस इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अच्छा, चीनी हमने यहाँ पर आधा कप ली है और इसको आपने करना है मिक्स इस तरीके से, और फिर आपने हैंड विस्कर से इसको विस्क करना है। बहुत अच्छे तरीके से फ्लफ़ी करना है। चीनी को भी मिक्स करना है घी में और मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा फूल भी जाना चाहिए। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका टाइम और मेहनत दोनों ही बचेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड विस्क से भी बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। आपने बस इसको मिक्स करना है अंटिल के ये लाइट एंड फ्लफ़ी ना हो जाए। टेक्सचर आप वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं जो भी फाइनल होगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितनी देर तक इसको बीट करना है। तो तकरीबन 7 मिनट लगेंगे आपको, 5 से 7 मिनट। जब ये बिल्कुल लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा और सारी की सारी जो चीनी है वो अच्छे तरीके से घी में मिक्स हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं इसका टेक्सचर अब कैसा हो चुका है। नान खताई घर पर बनाना ना सिर्फ बहुत ही आसान है, बल्कि मार्केट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी पड़ेंगी आपको ये। आप इसका टेक्सचर और इसका कलर देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, लाइट एंड फ्लफ़ी हो गया बिल्कुल मिक्सचर। तो बस आपने अब इसको स्टॉप कर देना है, मिक्सिंग को स्टॉप कर देना है और अब इसमें डालने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उनको अलग से एक प्लेट में पहले मैं निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने डाला है 1 कप मैदा और उसमें हम शामिल करेंगे, देखिए आप कि मैंने 1 चाय के चम्मच में से थोड़ा सा हिस्सा रहने दिया है, ये है बेकिंग पाउडर। तो जितना मैंने हिस्सा इसमें से रहने दिया ना बेकिंग पाउडर का चाय के चम्मच में से, उतना ही मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है इलायची पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो ये तकरीबन 1 चुटकी के बराबर है। बेसन डाल रही हूँ इसमें मैं, ये 2 तरीक़ों से बल्कि 3 तरीक़ों से बनती है, बेसन के साथ भी और बेसन के बिना भी, सूजी के साथ भी और सूजी के बिना भी, और दोनों भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बेसन 1/4 कप लिया था। अगर आप सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच बेसन शामिल कीजिएगा। अच्छा, रोस्टेड आलमंड्स डाले हैं इसमें, कितने डालने हैं ये क्वांटिटी आपकी चॉइस पे बेस करती है। मेरे बच्चे क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं करते मुंह में आते हुए, तो इसलिए मैंने कम डाले हैं। आप इनको ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन डालने से पहले आपने इनको तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। फिर सब चीज़ों को अपने हाथ से इस तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपने इसको पहले इस तरीके से मिक्स करना है कि ये मुट्ठी बंद करने पर शेप अपनी मेंटेन कर ले। फिर आपने बस इसको मलते जाना है, इतना मलना है कि एक स्मूथ सी इसकी डो बन जाए। और आपको तकरीबन इसमें 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मलिए, बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा क्योंकि कोई भी पानी या दूध वगैरह आपने इसमें शामिल नहीं करना। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई भी पानी या दूध हम शामिल कर सकते हैं अगर हमें ड्राई मिक्सचर लग रहा है। अगर आपको ड्राई मिक्सचर लग रहा है तो आप जो है इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा रनी लग रहा होगा तो आप इसमें थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, देख सकते हैं टेक्सचर कैसा है। एक डो अच्छी सी तैयार हो गई, स्मूथ सी। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, और उतनी देर में हम एक अंडा और उसकी जर्दी रेडी कर लेते हैं। अंडे की जर्दी, उसमें थोड़ा सा अगर आप पिंच जर्दा कलर मिला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। अगर जर्दी का रंग ऑलरेडी काफ़ी जर्द है तो फिर रहने दीजिएगा। अब नान खताई बनानी है तो इसका साइज़ भी देख लीजिएगा। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 3 फिंगर्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर इसका नाप जो है वो देख लीजिए, क्योंकि अपने साइज़ से तकरीबन डबल हो जाएंगी तो बीच में हमें स्पेस भी छोड़ना है। एक ट्रे को मैंने पहले ही लाइन करके रख लिया था बटर पेपर से। अब आपने उसके ऊपर ब्रश करना है, आलमंड्स भी लगा लीजिए और उसके ऊपर ब्रश कर दीजिए जो जर्दी हमने फेंट के रखी है।
ब्रश की हेल्प से लगाएंगे तो बहुत आसानी के साथ लग जाएगी और इससे बहुत ही अच्छा सा कलर भी आएगा और ऊपर से जो है वो स्टिफ होके क्रिंकल्स भी आ जाएंगे, जो कि एक रिवायती लुक है नान खताई का। इस तरीके से जब रेडी हो जाएगी तो इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड पतीला में। पतीले को मैंने 10 मिनट तक प्री हीट किया था और फिर मैंने 25 मिनट तक इनको बेक किया है। रिज़ल्ट आपके सामने है कि बिल्कुल परफेक्ट नान खताई बनकर रेडी है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई करने का ज़रूर सोच रहे होंगे। अगर अभी तक सोच ही रहे हैं तो जल्दी से इस पर अमल कर लीजिए। फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।